22 वोट से हार मिल रही है। ये बड़ी खबर है। साहेबगंज से बीजेपी के डॉक्टर राजू कुमार सिंह की जीत हुई है। आरजेडी उम्मीदवार को यहां से हार मिली है। 13,522 वोट से हार मिली है। इस बार हार का जो अंतर है वो भी बड़ा दिखाई दे रहा है। पिछली बार अगर याद हो 2020 का चुनाव अगर आपको याद हो तो उस वक्त 0.03% का डिफरेंस था दोनों ही उसमें गठबंधन में जीत हार का। लेकिन इस बार देखिए क्या तस्वीर बदली है। किस तरीके से बिहार में लोगों ने पूरी तरीके से राजनीतिक तस्वीर बदल कर रख दी है। कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी खबर जो आ रही है बिहार चुनाव में कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस का बेहद शर्मनाक प्रदर्शन और महज 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अन्य में रखा है। चुनाव आयोग ने ही कांग्रेस को अन्य में रख दिया है। गठबंधन की तरफ से पहले ही उनको अन्य में रखकर चला जा रहा था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अन्य में रख दिया है। उनके लिए अलग से कॉलम ही नहीं बनाया। देखिए ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कॉलम नहीं है, अन्य में रख दिया है। दलों के हिसाब से कांग्रेस 8वें नंबर पर है और इसीलिए प्रेम सर कांग्रेस को अन्य में रख दिया है। और रीजन वाइज भी मैंने बताया कि कैसे अलग अलग रीजन वाइज भी अगर हम देखें तो एनडीए ने हर जगह मात दी है और बुरी तरीके से मात दी है। देखिए चुनाव आयोग ने तो यह भी किया है कि जो वोट प्रतिशत जहां दिखाया जाता है सर्कल में तो प्रोपोर्शनली वहां पर क्रशर रखेंगे तो खोज के आरजेडी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बाईं तरफ जहां पार्टियों के नाम हैं उसमें आरजेडी का ही नाम गायब कर दिया, जिसको कि 60 लाख वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट मिले। तो चुनाव आयोग को क्या कहिएगा इस पर समझिए, ये भी विवेक का ही प्रश्न है। तो अभी भी आप लोग मतलब चुनाव आयोग वोट चोरी उसी का रोना रोएंगे। आपने एक बात रखी कि कांग्रेस को गायब कर दिया है, हमने चुनाव आयोग ने तो आरजेडी को भी गायब कर दिया है। कांग्रेस ही गायब हो रही है बिहार में। कांग्रेस तो अब इतनी आ रही है किसी के मैप पर दिखाई नहीं दे रही है। हमें आप कुछ बोलना 8 लाख वोट ला करके आरजेडी गायब हो गई चुनाव आयोग। समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम उस दिन जिस दिन मैंडेट आया उस दिन तो स्वीकार कर लेना चाहिए भाई, जीत रहे थे या अच्छे नंबर आ रहे थे तो जनता साथ में थी। जहां गड़बड़ होता है मुझे लगता है, देखिए प्रेम जी आप भी घूमे हैं बिहार, हम भी घूमे हैं, कम से कम ये तय था कि निगेटिविटी नहीं थी, पॉजिटिव था, एकदम साफ दिख रहा था कि सरकार बनेगी और सरकार जो एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार का चुनाव है, नीतीश कुमार के पक्ष की बात थी। अमित जी अभी जो बात हुई उस पर मेरी टिप्पणी जो थी कौन सी नाजायज है टिप्पणी वो बताइए। वो बात नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ पूछना है पूछिए। वोट चोरी वाली बात हो रही है, मुझे कहीं नहीं ऐसा लग रहा है। और वोट चोरी आप भी पूरे बिहार घूमे, कोई एक व्यक्ति आया हो जो आपको कहा हो कि मेरा वोट कट गया। देखिए मुझे लगता है कि वहां पर ये पूरा चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव था और जो अंडर करंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव था। और दूसरी तरफ जब ग्राउंड पर हम लोग शो भी कर रहे थे और मैं तो कम से कम 25 दिन तक बिहार में रहा हूं। अच्छा, नीतीश कुमार का कितना वोट बढ़ गया बताइए? कितना वोट बढ़ा है नीतीश कुमार का? 18% तब भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है। और कितनी सीटों पर लड़े थे? वही तो कह रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़े थे? 101 और उस समय 112, 11 सीटों का फर्क था। लेकिन वोट आप देखिए, वोट तुलना कीजिए। ये जिसको मतलब स्ट्राइक रेट तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सुनिए ना, 50 लाख वोट ला रहा है जेडीयू, 55 लाख वोट बीजेपी और 60 लाख आरजेडी। 60 लाख वोट लाके आरजेडी कहां है खड़ा? अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं 55 लाख वोट लेकर के सैकड़ा पार हो रहे हैं। 22% मिल रहा था, अभी भी 22% मिल रहा है, तो दोनों में फर्क नहीं है। सर पत्रकार हैं आप, सर आप कम से कम ऐसे मत। मैं जो बात कर रहा हूं वो देखने की कोशिश कीजिए। 60 लाख वोट लेकर के आरजेडी के पास फिगर नहीं है, पिछले बार 55 लाख वोट लेकर के जिसके पास में जबरदस्त फिगर है 87%। देखिए पिछले बार अगर यही जादू, इसी जादू में सब कुछ खोजने की जरूरत है। पिछले बार चिराग अगर साथ हुआ होता तो न ये हालत पिछले बार जेडीयू की नहीं होती। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हैं अमित, फिर वापस आएंगे। बिहार में एनडीए का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन है। 2010 के आंकड़ों को तोड़ सकती है एनडीए। 2010 में एनडीए को 206 सीटें मिली थी। अभी के आंकड़ों में अगर रुझानों में देखें और जो नतीजे आए उनमें देखें तो एनडीए के पास 206 सीटें आ चुकी हैं, आगे चल रही हैं। मतलब मैंने कह दिया कि रुझान और नतीजे दोनों मिलाकर हैं ये, तो इसमें कुछ नतीजे आए हैं जो अब तक और जो बाकी रुझान चल रहे हैं उसमें। तो 206 का जो आंकड़ा है वहां तक पहुंच गए हैं। अगर ये 207 हो जाता है तो 2010 का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। अमित, क्या आप तो बीट कवर करते रहे हैं हमेशा से और मुझे लग रहा है कि कई चुनाव आपने देखे होंगे, इस बार के चुनाव में बीजेपी या एनडीए को यह उम्मीद थी कि 206 क्रॉस कर जाएंगे या 200 क्रॉस कर जाएंगे?
देखिए, दो चीजें कहूंगा। मुझे लगता है कि हम लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात हमेशा करते हैं, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी जो होता है, पहली बार जब आप गुजरात में नरेंद्र मोदी थे तब लगा था कि सरकार लगातार कैसे जीत रही है अच्छे काम करने के लिए। जो वोट परसेंट, क्योंकि हम लोग एक मानते आए हैं कि अगर वोट परसेंट बढ़ता है मतदान में तो वो हमेशा सरकार के खिलाफ होता है, लेकिन बीजेपी ने इस बात को पलट दिया। हमेशा जहां जहां बीजेपी की सरकारें रही वहां लंबे वक्त तक बीजेपी सरकार रही और वोट परसेंट बढ़ा है। लेकिन इस बार अगर देखिए तो चुनाव में जो जातीय समीकरण था वो भी बीजेपी और एनडीए के पक्ष में था, क्योंकि जो कम से कम 6% जो पासवान वोट था वो इनके साथ जुड़ गया था, जिसका नुकसान पिछले बार हुआ था। तो जातीय समीकरण भी इनके पक्ष में था और नीतीश और मोदी का। और देखिए 2020 और 2025 के चुनाव में जो बेसिक फर्क है ये है कि 2020 में नीतीश को लेकर नाराजगी थी, लेकिन इस बार कोई नाराजगी नहीं थी। आप भी घूमे हैं, मैं भी घूमा हूं, कोई नाराजगी नहीं थी। डबल इंजन की सरकार पर लोगों को भरोसा था। और दूसरी बात, जो हर घर से नौकरी की बात तेजस्वी ने की, उसका ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं था। भाई करीब 3 करोड़ परिवार है, 3 करोड़ जॉब वो कैसे देंगे सरकारी जॉब? ये एक बड़ी वजह थी हमें, क्योंकि ग्राउंड पर जब आप जाते हैं वहां पर बात मुझे समझ में नहीं आया कि तेजस्वी ने इतना बड़ा वादा, और ऐसा वादा जिसे सुनकर ही, समझकर ही, देखकर ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये फर्जी है। और लोग खुलकर कह रहे थे कि भाई ये वादा फर्जी है। अगर कार्यकर्ता और नेताओं को छोड़ दे जो आरजेडी के वादा तो उसके, जी सर, वादा तो सारे नेताओं का फर्जी ही होता है। बहुत कम वादे जो है पूरा किए जाते हैं। लेकिन आपने ये अच्छी बात कही आपने, ये चुनाव जो है अच्छी बात कही आपने। हाँ। शर्मा जी, आपने अच्छी बात कही कि वादे फर्जी होते हैं, लेकिन बीजेपी वादों को डिलीवर करने के लिए जानी जाती है। और बीजेपी ने अब आपको रंग बदला हुआ बिहार के मैप का नजर आएगा। पहले अगर आप देखेंगे, और हमारे साथ विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पुराने मैप पर, अगर 2020 के मैप पर आप जाएंगे तो आपको एक क्षेत्र कहीं हरा दिखाई देता था, एक क्षेत्र कहीं आपको दिखाई देता था भगवा। लेकिन इस बार आप देखिए, ये भगवा 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 आपको दिखाई दे रहा है। बीच बीच में कहीं टापू जैसे आपको ग्रीन बेल्ट नजर आ रहे हैं। ये आरजेडी और महागठबंधन है, और ये आप जो देख रहे हैं ये है एनडीए, जिसने इस बार सुपड़ा साफ कर दिया है विपक्ष का। अब ये जरा देख लीजिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि देखिए ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, एक हिस्सा बिहार का ये दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन, ये 2020 का है। और कहीं कहीं आपको इधर देखिए, इधर ये दूसरी तरफ कहीं आपको भगवा दिखाई दे रहा है, उसके बीच में कहीं कहीं हरा दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी तरीके से मैप बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि एनडीए 205 पर इस वक्त रुझानों में, और महागठबंधन 31 पर, और जेएसपी 0, मतलब खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं, अन्य 7 हैं। तो ये तस्वीर राजनीतिक तौर पर बिहार की बदली है 2025 में। और जो कहा जा रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आइए, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रीजन वाइज चीजें बदल गई हैं। ये अंग क्षेत्र है, ये बिहार का अंग क्षेत्र। यहां पर देखिए एनडीए 21 सीटों पर आगे है, या रुझान और नतीजों में महागठबंधन को सिर्फ इस क्षेत्र से 2 सीटें जा रही हैं। जेएसपी का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का खाता भी यहां पर बंद है। अगला रीजन दिखाइए। ये अंग में पहले 2020 का भी थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर 2020 में अंग का एक बार फिर से दिखाइए। 2020 में, हाँ ये देखिए 2020 में यहां पर एनडीए के पास 16 सीटें थी, इस बार 21 सीटें हैं। और महागठबंधन के पास 6 सीटें थी, 2 सीटें सिर्फ बची हुई हैं, और अन्य के खाते में 1 सीट थी, वो 0 हो गई हैं। अगला भोजपुर, जरा दिखाइए, अगला मैप निकालिए। रीजन वाइज हम आपको बता रहे हैं ताकि आप थोड़ा समझ पाएं कि अलग अलग रीजन में पार्टियों ने कैसा और गठबंधन ने कैसा परफॉर्म किया है। ये 2020 में सबसे पहले भोजपुर 2020 में अगर देखें तो एनडीए के पास 11 सीटें, महागठबंधन के पास 39 सीटें थी, और अन्य के खाते में 1 सीटें थी। लेकिन ये कैसे बदल गया है? अब देखिए, महागठबंधन के पास 39 सीट थी, लेकिन इस बार एनडीए के पास 43 सीट। ये महागठबंधन को कैसे पीछे धकेलकर भोजपुर क्षेत्र में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। महागठबंधन के पास सिर्फ 8 सीटें, अन्य के खाते में 1, और जेएसपी के पास 0। भोजपुर में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। अगला रीजन जरा दिखाइए मैप पर, अगला रीजन कौन सा है? मगध। ये देखिए, ये भी यहां पर भी आप देखिए 30 सीट महागठबंधन के पास। मगध का एक खास तौर से अगर इस रीजन में अगर एक इलाका कहें तो वहां पर हमेशा दबदबा आरजेडी का रहा है, लेकिन इस बार यहां से भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहां तो 30 पर थे और अब आ गए हैं 12 पर। ठीक इसी तरीके से एनडीए ने
इस इलाके में भी कैसे घुसपैठ की है। 22 से 40 सीट पर एनडीए इस क्षेत्र में, इस रीजन में। आइए अब मिथिलांचल आपको लेकर चलते हैं। मिथिलांचल में क्या हुआ है, जिसको मिथिला के नाम से भी आप जानते हैं। यहां पर एनडीए के पास 30 सीट थी 2020 में, यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है और महागठबंधन के पास 13। लेकिन इस बार क्या हो गया, प्लस ऐड कर लिया है, 7 सीटें एनडीए को ज्यादा इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन को 6 सीट। पिछली बार महागठबंधन को 13 सीटें थी यहां पर, अन्य के खाते में 0, जेएसपी के पास 0, जेएसपी के पास 0। अब सीमांचल, ये वो इलाका है, ये वो रीजन है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है और यही वो इलाका है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी उतरकर सबसे ज्यादा ताल ठोक रहे थे। यहां पर क्या हुआ है, एनडीए 2020 में यहां पर 12 सीटों पर काबिज थी, लेकिन इस बार एड ऑन किया है। इस क्षेत्र में भी बीजेपी ने एड ऑन किया है और एनडीए ने 15 सीट पर इस बार एनडीए है। महागठबंधन के पास सिर्फ 3 सीट है, पिछली बार महागठबंधन के पास 7 सीटें थी, अन्य के पास 5 और इस बार अन्य के पास, इसमें ओबीसी की भी सीटें हैं। तिरहुत, आइए तिरहुत में क्या है, ये तिरहुत रीजन में इस बार क्या तस्वीर बदली है या 2020 जैसी है? नहीं, तस्वीर बदली है। यहां पर भी 2020 में एनडीए के पास 31 सीट थी, इस बार एनडीए के पास 48 सीट है, महागठबंधन के पास इस बार 1 सीट है, पिछली बार 18 सीटें थी, यानी कि 17 सीटों का नुकसान महागठबंधन को इस बार। अन्य के खाते में कुछ नहीं और जेएसपी के खाते में कुछ नहीं। तो रीजन वाइज भी आप देख रहे हैं कि एनडीए ने जबरदस्त हर इलाके में सेंध लगाई है और न सिर्फ एनडीए ने सेंध लगाया बल्कि सुपड़ा साफ कर दिया है। जहां पर भी 22 वोट से हार मिल रही है, ये बड़ी खबर है। साहेबगंज से बीजेपी के डॉक्टर राजू कुमार सिंह की जीत हुई है, आरजेडी उम्मीदवार को यहां से हार मिली है, 13,522 वोट से हार मिली है। इस बार हार का जो अंतर है वो भी बड़ा दिखाई दे रहा है। पिछली बार अगर याद हो, 2020 का चुनाव अगर आपको याद हो, तो उस वक्त 0.03% का डिफरेंस था दोनों ही उसमें गठबंधन में जीत हार का। लेकिन इस बार देखिए क्या तस्वीर बदली है, किस तरीके से बिहार में लोगों ने पूरी तरीके से राजनीतिक तस्वीर बदल कर रख दी है। कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी खबर जो आ रही है बिहार चुनाव में, कांग्रेस को लेकर कांग्रेस का बेहद शर्मनाक प्रदर्शन और महज 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अन्य में रखा है, चुनाव आयोग ने ही कांग्रेस को अन्य में रख दिया है। गठबंधन तो पहले ही, गठबंधन की तरफ से पहले ही उनको अन्य में रखकर चला जा रहा था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने अन्य में रख दिया है। उनके लिए अलग से कॉलम ही नहीं बनाया। देखिए ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कॉलम नहीं है, अन्य में रख दिया है। दलों के हिसाब से कांग्रेस 8वें नंबर पर है और इसीलिए प्रेम सर कांग्रेस को अन्य में रख दिया है। और रीजन वाइज भी मैंने बताया कि कैसे अलग अलग रीजन वाइज भी अगर हम देखें तो एनडीए ने हर जगह मात दी है और बुरी तरीके से मात दी है। देखिए चुनाव आयोग ने तो यह भी किया है कि जो वोट प्रतिशत जहां दिखाया जाता है सर्किल में, तो प्रोपोर्शनली वहां पर क्रशर रखेंगे तो खोज के आरजेडी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बाईं तरफ जहां पार्टियों के नाम हैं उसमें आरजेडी का ही नाम गायब कर दिया, जिसको कि 60 लाख वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट मिले। तो चुनाव आयोग को क्या कहिएगा इस पर समझिए, ये भी विवेक का ही प्रश्न है। तो अभी भी आप लोग मतलब चुनाव आयोग वोट चोरी उसी का रोना रोएंगे? आपने एक बात रखी कि कांग्रेस को गायब कर दिया है, हमने चुनाव आयोग ने तो आरजेडी को भी गायब कर दिया है। कांग्रेस ही गायब हो रही है बिहार में, कांग्रेस तो अब इतनी आ रही है, किसी के मैप पर दिखाई नहीं दे रही है। हमें आप कुछ बोलना, 8 लाख वोट ला करके आरजेडी गायब हो गई चुनाव आयोग। समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम उस दिन, जिस दिन मैंडेट आया उस दिन तो स्वीकार कर लेना चाहिए भाई, जीत रहे थे या अच्छे नंबर आ रहे थे तो जनता साथ में थी। जहां गड़बड़ होता है, मुझे लगता है, देखिए प्रेम जी आप भी घूमे हैं बिहार, हम भी घूमे हैं, कम से कम ये तय था कि निगेटिविटी नहीं थी, पॉजिटिव था, एकदम साफ दिख रहा था कि सरकार बनेगी और सरकार जो एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार का चुनाव है, नीतीश कुमार के पक्ष की बात थी। अमित जी अभी जो बात हुई उस पर मेरी टिप्पणी जो थी, कौन सी नाजायज है टिप्पणी वो बताइए। वो बात नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कुछ पूछना पूछिए। वोट चोरी वाली बात हो रही है, मुझे कहीं नहीं ऐसा लग रहा है। और वोट चोरी, आप भी पूरे बिहार घूमे, कोई एक व्यक्ति आया हो जो आपको कहा हो कि मेरा वोट कट गया? देखिए मुझे लगता है कि वहां पर ये पूरा चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव था और जो अंडर करंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव था। और दूसरी तरफ जब ग्राउंड पर हम लोग शो भी कर रहे थे और मैं तो कम से कम 25 दिन तक बिहार में रहा हूं। अच्छा, नीतीश कुमार का कितना वोट बढ़ गया बताइए?
कितना वोट बढ़ा है नीतीश कुमार का? 18% तब भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है। और कितनी सीटों पर लड़े थे? वही तो कह रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़े थे? 101 और उस समय 112, 11 सीटों का फर्क था। लेकिन वोट आप देखिए, वोट तुलना कीजिए। हाँ। ये जिनको तो मतलब स्ट्राइक रेट तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सुनिए ना, 50 लाख वोट ला रहा है जेडीयू, 55 लाख वोट बीजेपी और 60 लाख आरजेडी। 60 लाख वोट ला के आरजेडी कहाँ है खड़ा? अगर आप चुनाव लड़ और रहे हैं 55 लाख वोट लेकर के सैकड़ा पार हो रहे हैं। 22% मिल रहा था, अभी भी 22% मिल रहा है, तो दोनों में फर्क नहीं है सर। पत्रकार हैं आप सर, आप कम से कम ऐसे मत बोलिए। मैं जो बात कर रहा हूं वो देखने की कोशिश कीजिए। 60 लाख वोट लेकर के आरजेडी के पास फिगर नहीं है, पिछले बार 55 लाख वोट लेकर के जिसके पास में जबरदस्त फिगर है 87%। देखिए पिछले बार अगर यही ये जादू, इसी जादू में सब कुछ खोजने की जरूरत है। पिछले बार चिराग अगर साथ हुआ होता तो ये हालत पिछले बार जेडीयू की नहीं होती। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हैं अमित, फिर वापस आएंगे। बिहार में एनडीए का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन है, 2010 के आंकड़ों को तोड़ सकती है एनडीए। 2010 में एनडीए को 206 सीटें मिली थी। अभी के आंकड़ों में अगर रुझानों में देखें और जो नतीजे आए उनमें देखें तो एनडीए के पास 206 सीटें आ चुकी हैं, आगे चल रही हैं। मतलब मैंने कह दिया कि रुझान और नतीजे दोनों मिलाकर हैं ये, तो इसमें कुछ नतीजे आए हैं जो अब तक, और जो बाकी रुझान चल रहे हैं उसमें। तो 206 का जो आंकड़ा है वहां तक पहुंच गए हैं। अगर ये 207 हो जाता है तो 2010 का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। अमित, क्या आप तो बीट कवर करते रहे हैं हमेशा से, और मुझे लग रहा है कि कई चुनाव आपने देखे होंगे। इस बार के चुनाव में बीजेपी या एनडीए को यह उम्मीद थी कि 206 क्रॉस कर जाएंगे या 200 क्रॉस कर जाएंगे? देखिए, दो चीजें कहूंगा। मुझे लगता है कि हम लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात हमेशा करते हैं, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी जो होता है, पहली बार जब आप गुजरात में नरेंद्र मोदी थे तब लगा था कि सरकार लगातार कैसे जीत रही है अच्छे काम करने के लिए। जो वोट परसेंट, क्योंकि हम लोग एक मानते आए हैं कि अगर वोट परसेंट बढ़ता है मतदान में तो वो हमेशा सरकार के खिलाफ होता है, लेकिन बीजेपी ने इस बात को पलट दिया। हमेशा जहां जहां बीजेपी की सरकारें रही वहां लंबे वक्त तक बीजेपी सरकार रही और वोट परसेंट बढ़ा है। लेकिन इस बार अगर देखिए तो चुनाव में जो जातीय समीकरण था वो भी बीजेपी और एनडीए के पक्ष में था, क्योंकि जो कम से कम 6% जो पासवान वोट था वो इनके साथ जुड़ गया था, जिसका नुकसान पिछले बार हुआ था। तो जातीय समीकरण भी इनके पक्ष में था और नीतीश और मोदी का। और देखिए 2020 और 2025 के चुनाव में जो बेसिक फर्क है ये है कि 2020 में नीतीश को लेकर नाराजगी थी, लेकिन इस बार कोई नाराजगी नहीं थी। आप भी घूमे हैं, मैं भी घूमा हूं, कोई नाराजगी नहीं थी। डबल इंजन की सरकार पर लोगों को भरोसा था। और दूसरी बात, जो हर घर से नौकरी की बात तेजस्वी ने की, उसका ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं था। भाई करीब 3 करोड़ परिवार है, 3 करोड़ जॉब वो कैसे देंगे सरकारी जॉब? ये एक बड़ी वजह लोगों में, क्योंकि ग्राउंड पर जब आप जाते हैं वहां पर बात मुझे समझ में नहीं आया कि तेजस्वी ने इतना बड़ा वादा, और ऐसा वादा जिसे सुनकर ही, समझकर ही, देखकर ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि फर्जी है, और लोग खुलकर कह रहे थे कि भाई ये वादा फर्जी है। अगर कार्यकर्ता और नेताओं को छोड़ दे जो आरजेडी के वादा तो उसके, जी सर, वादा तो सारे नेताओं का फर्जी ही होता है। बहुत कम वादे जो है पूरा किए जाते हैं, लेकिन आपने अच्छी बात कही आपने। ये चुनाव जो है, अच्छी बात कही आपने। हाँ। शर्मा जी, आपने अच्छी बात कही कि वादे फर्जी होते हैं, लेकिन बीजेपी वादों को डिलीवर करने के लिए जानी जाती है। और हाँ, बीजेपी ने अब आपको रंग बदला हुआ बिहार के मैप का नजर आएगा। पहले अगर आप देखेंगे, और हमारे साथ विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पुराने मैप पर अगर 2020 के मैप पर आप जाएंगे तो आपको एक क्षेत्र कहीं हरा दिखाई देता था, एक क्षेत्र कहीं आपको दिखाई देता था भगवा। लेकिन इस बार आप देखिए, ये भगवा 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 आपको दिखाई दे रहा, बीच बीच में कहीं टापू जैसे आपको ग्रीन बेल्ट नजर आ रहे हैं। ये आरजेडी और महागठबंधन है, और ये आप जो देख रहे हैं ये है एनडीए, जिसने इस बार सुपड़ा साफ कर दिया है विपक्ष का। अब ये जरा देख लीजिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि देखिए ये पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, एक हिस्सा बिहार का ये दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन, ये 2020 का है। और कहीं कहीं आपको इधर देखिए, इधर ये दूसरी तरफ कहीं आपको भगवा दिखाई दे रहा है, उसके बीच में कहीं कहीं हरा दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी तरीके से मैप बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि एनडीए 205 पर इस वक्त रुझानों में, और महागठबंधन 31 पर, और जेएसपी 0, मतलब खाता भी नहीं खोल पा रहे हैं, अन्य साथ हैं। तो ये तस्वीर राजनीतिक तौर पर बिहार की बदली है 2025 में। और जो कहा जा रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब आइए, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रीजन वाइज चीजें बदल गई हैं।
ये अंग क्षेत्र है, ये बिहार का अंग क्षेत्र। यहां पर देखिए एनडीए 21 सीटों पर आगे है, या रुझान और नतीजों में महागठबंधन को सिर्फ इस क्षेत्र से 2 सीटें जा रही हैं। जेएसपी का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का खाता भी यहां पर बंद है। अगला रीजन दिखाइए। ये अंग में पहले 2020 का भी थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर 2020 में अंग का एक बार फिर से दिखाइए। 2020 में, हाँ ये देखिए 2020 में यहां पर एनडीए के पास 16 सीटें थी, इस बार 21 सीटें हैं। और महागठबंधन के पास 6 सीटें थी, 2 सीटें सिर्फ बची हुई हैं, और अन्य के खाते में 1 सीट थी, वो 0 हो गई हैं। अगला भोजपुर, जरा दिखाइए अगला मैप निकालिए। रीजन वाइज हम आपको बता रहे हैं ताकि आप थोड़ा समझ पाएं कि अलग अलग रीजन में पार्टियों ने कैसा और गठबंधन ने कैसा परफॉर्म किया है। ये 2020 में सबसे पहले भोजपुर 2020 में अगर देखें तो एनडीए के पास 11 सीटें, महागठबंधन के पास 39 सीटें थी, और अन्य के खाते में 1 सीटें थी। लेकिन ये कैसे बदल गया है, अब देखिए महागठबंधन के पास 39 सीट थी, लेकिन इस बार एनडीए के पास 43 सीट। ये महागठबंधन को कैसे पीछे धकेल कर भोजपुर क्षेत्र में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। महागठबंधन के पास सिर्फ 8 सीटें, अन्य के खाते में 1, और जेएसपी के पास 0। भोजपुर में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। अगला रीजन जरा दिखाइए मैप पर, अगला रीजन कौन सा है, मगध। ये देखिए ये भी यहां पर भी आप देखिए 30 सीट महागठबंधन के पास। मगध का एक खास तौर से अगर इस रीजन में अगर एक इलाका कहें तो वहां पर हमेशा दबदबा आरजेडी का रहा है, लेकिन इस बार यहां से भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहां तो 30 पर थे और अब आ गए हैं 12 पर। ठीक इसी तरीके से एनडीए ने इस इलाके में भी कैसे घुसपैठ की है। 22 से 40 सीट पर एनडीए इस क्षेत्र में, इस रीजन में। आइए अब मिथिलांचल आपको लेकर चलते हैं। मिथिलांचल में क्या हुआ है, जिसको मिथिला के नाम से भी आप जानते हैं। यहां पर एनडीए के पास 30 सीट थी 2020 में, यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और महागठबंधन के पास 13। लेकिन इस बार क्या हो गया है, प्लस ऐड कर लिया है, 7 सीटें एनडीए को ज्यादा इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और महागठबंधन को 6 सीट। पिछली बार महागठबंधन को 13 सीटें थी यहां पर, अन्य के खाते में 0, जेएसपी के पास 0, जेएसपी के पास 0। अब सीमांचल, ये वो इलाका है, ये वो रीजन है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है, और यही वो इलाका है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी उतरकर सबसे ज्यादा ताल ठोक रहे थे। यहां पर क्या हुआ है, एनडीए 2020 में यहां पर 12 सीटों पर काबिज थी, लेकिन इस बार एड ऑन किया है। इस क्षेत्र में भी बीजेपी ने एड ऑन किया है, और एनडीए ने 15 सीट पर इस बार एनडीए है। महागठबंधन के पास सिर्फ 3 सीट है, पिछली बार महागठबंधन के पास 7 सीटें थी, अन्य के पास 5, और इस बार अन्य के पास, इसमें ओबीसी की भी सीटें हैं। तिरहुत, आइए तिरहुत में क्या है, ये तिरहुत रीजन में इस बार क्या तस्वीर बदली है, या 2020 जैसी है? नहीं, तस्वीर बदली है। यहां पर भी 2020 में एनडीए के पास 31 सीट थी, इस बार एनडीए के पास 48 सीट है, महागठबंधन के पास इस बार 1 सीट है, पिछली बार 18 सीटें थी, यानी कि 17 सीटों का नुकसान महागठबंधन को। इस बार अन्य के खाते में कुछ नहीं, और जेएसपी के खाते में कुछ नहीं। तो रीजन वाइज भी आप देख रहे हैं कि एनडीए ने जबरदस्त हर इलाके में सेंध लगाई है, और न सिर्फ एनडीए ने सेंध लगाया बल्कि सुपड़ा साफ कर दिया है। जहां पर भी